Hey guys, this is Neeraj and I'm watching Qtrix 2.0। Qtrix के ऑफिशियल चैनल Qtrix 2.0 पे आप सभी का स्वागत है। आज है डे 63 उत्तराखंड डीलर प्रवेश परीक्षा 2024 का, यानी 62 क्लासेस अभी तक हो चुकी हैं। अगर आपने उन क्लासेस को नहीं देखा है तो ज़रूर जाके एक बार चेकआउट करिएगा। उन क्लासेस को ज़रूर देखिए क्योंकि किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हालांकि इन सारी वीडियोज़ को मैं अभी से इसलिए बना रहा हूँ, अभी से डेली हम ये इसीलिए अपलोड कर रहे हैं क्योंकि एग्जाम में टाइम है और बाद में भी आप इन वीडियोज़ को एक्सेस कर सकते हैं बहुत ईजिली। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। आज की क्लास शुरू करने से पहले अब अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन पे भी क्लिक कर दीजिएगा। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है वो है हमारे सामने। तो पहले क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मैं ये भी कहना चाहूँगा, अगर किसी को बेसिक्स मैथ्स पढ़नी है और आप आर्ट्स बैकग्राउंड के हैं या बायो के हैं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और वहाँ पे जाके बेसिक्स मैथ्स के टॉपिक्स को एक एक करके पढ़ना शुरू करिए। आप डेफिनेटली मैथ्स सीख जाएंगे, मेरी गारंटी। ठीक है, तो आज का जो पहला क्वेश्चन है हमारा वो हमसे क्या कह रहा है, वो हमसे कह रहा है कि चुनाव में दो उम्मीदवारों में से एक उम्मीदवार जिसने कुल मतों के 84% वोट प्राप्त किए, वह दूसरे उम्मीदवार को 476 वोट के अंतर से जीत गया। चुनाव में कुल कितने वोट पड़े? ठीक है, तो इंग्लिश वाले समझ लिए, देयर कैन बी देयर इज इलेक्शन ऑफ टू कैंडिडेट्स, वन गॉट 84% एंड won by 476 votes, then you have to find total number of votes। ओके, ध्यान दीजिएगा। देखो, अगर चाहो आप इस क्वेश्चन को तो एक्स से कर सकते हो, लेकिन जैसा कि मैं हमेशा आपसे कहता हूं कि हमें अवॉइड करना चाहिए कि हमें क्वेश्चन को एक्स से करें। तो हम क्या करेंगे, जो टोटल वोट हमारे पड़े हैं उसको हमेशा हम 100% के इक्वल एज्यूम करते हैं। क्या करते हैं? 100% के इक्वल एज्यूम करते हैं। 100% के इक्वल हो गया ये, 100% हमने माना कि टोटल वोट पड़े। अब इसमें से जो पहला कैंडिडेट है उसको क्या मिला? उसको 84% वोट मिला। कितना मिला? 84% वोट मिला। ठीक है, 84% वोट मिला। तो अब जो दूसरा है, देखो जो हारा है भाई, इसको अगर 84 मिला है 100 में से, तो दूसरा वाला डेफिनेटली हारा होगा, है ना। तो जो हारा है उसको कितना मिला? 100 माइनस 84, यानी 16% वोट उसको मिला। ठीक है, 100%, 84% और 16% वोट इसको मिला। ठीक है, यानी 100% के दो टुकड़े हो गए, एक 84%, एक 16%। ठीक है, अब इसमें हमें ये देखा है कि जो पहला जीतने वाला कैंडिडेट है उसको 476 वोट यानी 476 वोट ज्यादा मिले हैं, यानी 476 वोट इन दोनों के वोटों का डिफरेंस है। तो इन दोनों के जो वोटों का डिफरेंस है वो कितना है? 476 है इन दोनों के वोटों का डिफरेंस। लेकिन परसेंटेज डिफरेंस कितना है? अगर आप परसेंटेज डिफरेंस निकालोगे तो 84 में से 16 को माइनस करो तो ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 6, यानी 68% जो है इन दोनों के बीच का परसेंटेज डिफरेंस है। ठीक है, तो परसेंटेज डिफरेंस 68% है, वोटों का डिफरेंस 476 है। इसका मतलब ये तो तय है कि जो 68% की वैल्यू है वो 476। ठीक है, अगर 68% की वैल्यू 476 है तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 476 अपॉन 68। ठीक है, 476 अपॉन 68 हो जाएगी। तो अब इसको हम सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन अभी हम नहीं करेंगे क्योंकि हमें क्या निकालना है? हमें टोटल कितने वोट पड़े, यानी हमें 100% की वैल्यू निकालनी है। तो 1% की वैल्यू 476 अपॉन 68 है, तो 100% की जो वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी? 476 अपॉन 68 इंटू 100। ठीक है, अब इसको हम कट करते हैं, तो इसको 2 से कट कर लेते हैं सबसे पहले। ठीक है, तो 2 से कट करेंगे तो 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 8 जा 16, 17 2 जा 34, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 9 जा 18, 17 7 जा आपका होता है 119। ठीक है, तो यानी 100% की जो वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई? 700 आ गई थी। जो टोटल वोट पड़े थे वो 700 थे, यानी ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है इतना सभी को? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक, चलो जी बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो है, एक वृत्ताकार तार जिसका व्यास 112 सेंटीमीटर है को काट कर फिर मोड़कर एक आयत बनाया जाता है, इसकी भुजाएं 9:7 के अनुपात में है। आयत की चौड़ाई क्या होगी? एक बार इंग्लिश वाले कोई हैं तो क्वेश्चन को समझ लीजिए। देयर इज अ सर्कुलर वायर हुज डायमीटर इज 112 सेंटीमीटर। it is cut down and remade a rectangle, okay, and the ratio of the sides of the rectangle is 9:7। you have to find the width of the width of that rectangle। ठीक है, तो समझिएगा क्वेश्चन को। एक वायर है मेरे पास, यहाँ पे एक हेडफोन रखा हुआ है, ईयरफोन रखा हुआ है, इसका मैं यूज कर रहा हूँ आपको समझाने के लिए। देखो ये एक सर्किल है, ये सर्किल है, मान लो कि एक सर्किल है, सबको दिख रहा होगा, ये सर्किल है। अब ये सर्किल जो है, ये जो सर्किल है, ये सर्किल किससे बना है? एक वायर से बना हुआ है।
है नहीं, हार्ट शेप आ रहा है, लेकिन एज्यूम कर लो कि सर्किल है। ठीक है, तो ये सर्किल किससे बना है? एक वायर से बना है। तो अगर इस सर्किल को हम यहाँ से कट कर ले रहे हैं, जैसे मैंने कट कर लिया और कट करके मैंने सीधा कर दिया, ठीक है, सीधा करने के बाद फिर मैंने इसको एक रेक्टेंगुलर शेप दिया, यानी एक आयत मैंने इससे बनाया, इस तरीके से एक आयत मैंने बनाया। तो जो तार है उस तार की लंबाई में तो कोई परिवर्तन नहीं आएगा, उस तार की जो लेंथ है वो तो उतनी ही रहेगी जितनी है, चाहे वो आप उससे रेक्टेंगल बनाओ, चाहे आप स्क्वायर बनाओ, चाहे आप सर्किल बनाओ या कोई भी और शेप बनाओ, वायर की लेंथ तो चेंज नहीं होगी। तो उसी का हमको यूज करना है, जो ये पॉइंट है कि वायर की लेंथ चेंज नहीं होगी, इसी पॉइंट का हमको यूज करना है। ठीक है, तो देखिएगा ध्यान से, सबसे पहले तो हमारे पास एक सर्किल है, ये हमारा सर्कुलर वायर हो गया। ठीक, तो इसका डायामीटर यानी व्यास हमको दे रखा है 112, यानी यहां से लेके यहां तक की जो डिस्टेंस है वो 112 है। तो अगर डायामीटर 112 है तो त्रिज्या यानी आपका रेडियस कितना हो जाएगा? 56 हो जाएगा, 112/2, क्योंकि जो रेडियस होता है वो डायमीटर का हाफ होता है। फिर ये जो आर की वैल्यू आ गई वो 56 आ गई। कैसे आई? 112/2 करा हमने। क्लियर है? इतना 56 आ गया। हम क्या करेंगे? इस तार की लंबाई निकालेंगे। तार की लंबाई का मतलब इस सर्किल का क्या? सरकमफेरेंस, है ना? तो सरकमफेरेंस का फॉर्मूला क्या होता है? 2 पाई आर। ठीक है, तो 2 × 22/7 इंटू आर, यानी आपका हो गया 56। तो 7 8 आपका 56 हो गया। तो ये हो जाएगा आपका 22 × 2 इज 44 और इंटू 8, 8 4 32, कैरी 3, 8 4 32 और 3 35, यानी 352 हो गया। 352 सेंटीमीटर हो गया आपका उस तार की लंबाई। अब इसी तार की लंबाई से हमने एक क्या बनाया? रेक्टेंगल बनाया, एक आयत बनाया। तो लंबाई क्या होगी? यहां से लेके यहां तक, और इस लंबाई को क्या कहते हैं? पेरीमीटर कहते हैं। और इस लंबाई का फॉर्मूला क्या होता है? ट्वाइस ऑफ एल प्लस बी। जैसे कि इसके लिए फॉर्मूला 2 पाई आर होता है, उसी तरह इसके लिए फॉर्मूला 2l+b होता है। और इसकी वैल्यू कितनी है? 352 दे रखी है। और आपको बताया गया है कि 9:7 है, यानी लंबाई को आप मान लोगे 9x और चौड़ाई को आप मान लोगे। ठीक है, तो रख देते हैं ट्वाइस ऑफ लेंथ की वैल्यू 9x, विड्थ की वैल्यू 7x इज इक्वल टू 352। तो हो जाएगा 2 × 9 और 7 16 × x इज इक्वल टू 352। ये 16x हो गया ना, 9 और 7 16x, तो मैंने x और 16 की वजह मल्टीप्लाई का सिंबल रख दिया, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। तो x की वैल्यू हो जाएगी 352/16 इंटू 2। ठीक है, इसको हम यहाँ पे सॉल्व कर देते हैं। 352/16 इंटू 2। ठीक है, तो मैं एक काम करता हूँ, 16 से इसको 16 2 × 32, 16 2 × 32, 2 11 22, यानी जो x की वैल्यू आपकी आ गई वो 11 आ गई। हमको क्या निकालना है? हमको चौड़ाई निकालनी, विड्थ निकालनी। तो विड्थ कितनी है? 7x है, यानी 7 × 11, तो ये हो जाएगा आपका 77 सेंटीमीटर, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर होगा। ठीक है, क्लियर है ना? चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो जो अगला क्वेश्चन हमारा है वो है 1+1/2। होपफुली सबको दिख रहा होगा। 1 - 1/2, थोड़ा जूम कर लो फोन की स्क्रीन को अगर नहीं दिख रहा है तो। 1+1/3, 1 - 1/3, 1+1/4, 1 - 1/। अब देखो, एग्जामिनर का काम है आपको कंफ्यूज करना। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो एक पेयर बन रहा है, 1+1/2, 1 - 1/2, 1+1/3, 1 - 1/3, 1+1/4, 1 - 1/4। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है? ये हो गया आपका a+b इंटू a - b, अलग अलग। और इसका फॉर्मूला क्या होता है? a² - b²। तो क्या हमें ये फॉर्मूला यहाँ पे यूज करना चाहिए? देखो, यही तो एग्जाम है, यही तो आपका कंपटीशन है कि आप कैसे क्वेश्चन को जल्दी और सही करते हो। अगर यहाँ पे आप ये ट्रिक अपनाओगे, ये फॉर्मूला लगाओगे, तो क्वेश्चन आपका डिफिकल्ट हो जाएगा, है ना? क्यों होगा? क्योंकि अगर आपने ये लगाया तो पहले आप स्क्वायर करोगे, फिर आप उसको माइनस भी करोगे, है ना? माइनस भी करोगे, तो माइनस करना कंपैरेटिवली टफ होगा मल्टीप्लाई करने के, क्योंकि यहाँ पे सारे हमको क्या करने हैं? मल्टीप्लाई करने हैं। तो हम क्या करेंगे? इस फॉर्मूले को नहीं लगाएंगे। सिंपली जैसे कि आपका ये कितना लिखा हुआ है, 1+1/2, इसको डायरेक्ट करेंगे। 2 1 2 और 1 3, यानी ये हो जाएगा कितना? 3/2 इंटू। ठीक है, दूसरा क्या है? 1 - 1/2, यानी 2 1 2 -1 1/2, फिर इंटू 3 1 3 और 1 4/3, फिर इंटू 3 1 3 -1 2/3, फिर इंटू 4 1 4 और 1 5/4, यानी 4 1 4 -1 3/4। तो देखो, इंटू करना कितना आसान रहेगा, क्योंकि कट जाएंगी सारी चीजें, लेकिन ऐसे करेंगे तो हमारा क्वेश्चन डिफिकल्ट हो जाता। तो देखो किससे क्या कट रहा है, पहले वो देख लेते हैं। तो जैसे 4 से यहाँ पे मैंने 4 काट दिया, ये 2 से मैंने 2 काट दिया, ये 3 से मैंने 3 काट दिया, और ये वाले 3 से ये वाला 3 काट दिया। तो ऊपर क्या बचा हमारा? ऊपर बचा आपका 5
और नीचे बचा 4 टू जा 8, यानी 5/8 आपका आंसर होगा, जो होगा ऑप्शन नंबर। होपफुली क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, इजी क्वेश्चन है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो जो अगला क्वेश्चन हमारा है, दिए गए वृत्त में ओ वृत्त का केंद्र है, यदि ओ एम 4 सेंटीमीटर, त्रिज्या यानी रेडियस ओ ए 5 सेंटीमीटर और ओ एम परपेंडिकुलर टू, ये परपेंडिकुलर का सिंबल होता है, परपेंडिकुलर मतलब खड़ा है 90 डिग्री पे, तो जीवा ए बी का मान क्या होगा, यानी कॉर्ड जीवा मतलब इस ए बी की वैल्यू आपको बतानी है। बहुत आसान क्वेश्चन है। यहाँ पे एक पाइथागोरस थ्योरम का हम लोग यूज करेंगे, ध्यान से देखिएगा। ये आपका है 5 सेंटीमीटर, ये है 4 सेंटीमीटर और ये है आपका ए एम। तो हम यहाँ पे ए एम बहुत इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, यहाँ पे सर्कल का कोई यूज नहीं है। ठीक है, क्योंकि एक ही राइट एंगल ट्रायंगल है, यानी एक समकोण त्रिभुज है, तो समकोण त्रिभुज में एक थ्योरम लगती है पाइथागोरस थ्योरम। और पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है कि जो आपका 90 के सामने वाला, जो सामने वाली भुजा होगी, उसका जो स्क्वायर होगा, पाइथागोरस थ्योरम में आपको उससे क्वेश्चन अलग से कराऊंगा, 5 का स्क्वायर जो होगा वो 4 स्क्वायर प्लस जो अगली भुजा है ए एम स्क्वायर के बराबर होगा। तो 5 का स्क्वायर कितना होगा 25। ध्यान रखिएगा, जो 90 डिग्री वाला एंगल है उसके जस्ट अपोजिट वाली साइड, यानी 5 वाली, इसका जो स्क्वायर होता है वो हमेशा 90 के जो आजू बाजू वाली यानी एडजेसेंट साइड्स हैं, इनके स्क्वायर के बराबर होता है, इनके स्क्वायर के एडिशन के बराबर होता है। तो 5 5 25, 4 4 16 प्लस ए एम का स्क्वायर। ठीक है, मैं यहाँ चले जाता हूँ। तो ए एम का स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 25 माइनस 16, यानी ए एम का स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 9, यानी ए एम इज इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 9, यानी ए एम की वैल्यू हो जाएगी आपकी, तो ए एम कितना हो गया 3 हो गया यहाँ पे। तो ये रेडियस यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू और यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू सेम होगी, है ना। तो ए एम और एम बी 3 + 3 6 सेंटीमीटर, यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर हमारा आंसर। आसान क्वेश्चन था। अभी जब हमारे नोटिफिकेशन आएंगे तो जैसे हम बाकी सब्जेक्ट शुरू करेंगे ना, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है, तो मैं हर चीज आपको वहां पे टॉपिक वाइज भी बताऊंगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। √3 + √2 अपॉन √3 माइनस √2 का वर्गमूल क्या होगा। अब इसका वर्गमूल निकालना है, पहले तो इसको सॉल्व करना है हमने, फिर उसका वर्गमूल भी हमको निकालना है, नहीं स्क्वायर रूट भी हमको निकालना है। तो क्वेश्चन क्या है, जरा ध्यान से देखिएगा। ये क्वेश्चन क्लास 9th का क्वेश्चन है, रेशनलाइजेशन का। रेशनलाइजेशन के बहुत सारे क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, तो हम इस टॉपिक को भी ढंग से पढ़ेंगे। 9 से 2 टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, एक रेशनलाइजेशन चैप्टर और एक हीरोन्स फॉर्मूला वाला चैप्टर। तो इन दोनों चैप्टर को हम अच्छे से कवर करेंगे। ठीक है, बस एक बार नोटिफिकेशन आने दीजिए, है ना, उसके बाद देखिए आपकी पढ़ाई किस तरीके से हम लोग करवाते हैं। तो √3 + √2 अपॉन √3 माइनस √2। ठीक है बेटा, तो हो जाएगा √3 + √2 अपॉन √3 माइनस √2। अब ऐसे केस में क्या करते हैं, अगर किसी ने पुरानी क्लासेस देखी हो तो उसको अभी तक याद हो गया होगा, हम रेशनलाइजेशन करते हैं। रेशनलाइजेशन या हर का परिमेयकरण करते हैं। उसका मतलब क्या होता है कि नीचे में से जो आपका डिनोमिनेटर है, जो हर है, उसमें से अंडर रूट को हटाना। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, नीचे जो भी नंबर है उससे ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं, लेकिन सिंबल को चेंज करके। ठीक है, यहाँ पे माइनस था तो माइनस का प्लस कर दिया। ऐसा नहीं है कि ऊपर जो है वो प्लस, उसको हमने मल्टीप्लाई, ऐसा नहीं है। नीचे वाले का सिंबल, मान लो यहाँ पे 2 की जगह 3 होता तो यहाँ पे भी 3 आता। नीचे जो हर है उसको ऊपर लेके जाना है और इस सिंबल को चेंज कर देना है। ठीक है, तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे √3 + √2 और ये भी है √3 + √2, यानी हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे √3 + √2 का होल स्क्वायर होगा, है ना, दिस इंटू दिस होल स्क्वायर हो गया, अपॉन ये आपका है √3 - 2 और √3 + 2, यानी a - b, a + b। अब यहाँ पे दो फॉर्मूले यूज होंगे। एक फॉर्मूला आपका यूज होगा a + b का होल स्क्वायर, जो होता है आपका a² + b² + 2a। ठीक है, फिर दूसरा फॉर्मूला होगा a - b और a + b। इसकी वैल्यू होती है a² - b²। ठीक है, तो यहाँ पे जो a है वो √3 है और जो b है वो √2 है। देखो a - b, a + b, यानी नीचे क्या आएगा, √3 का होल स्क्वायर और माइनस √2 का स्क्वायर। ये करेंगे, समझ में आया, फॉर्मूला लगा दिया हमने, a b a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, ये वाला फॉर्मूला लगाया। ठीक, अब ऊपर क्या करेंगे हम लोग, ऊपर क्या करेंगे, ये है a + b का होल स्क्वायर। a + b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, a², यानी √3 का स्क्वायर प्लस b² यानी √2 का स्क्वायर प्लस 2ab, 2 इंटू ए इंटू बी। ठीक है, फिर अपॉन में √3 का स्क्वायर क्या होगा बताओ, √3 का स्क्वायर 3 होता है। किसी भी अंडर रूट का जो स्क्वायर होता है वो उतना ही होता है, 3 होता है, माइनस √2 का स्क्वायर 2 होता है। अब ऐसा नहीं होता, आप लोगों ने कहीं पढ़ा होगा कि रूट से 2 कट जाता है, ऐसा नहीं होता है।
ठीक है, इसको मैं बाद में कभी डिस्कस करूंगा, अभी उतने डीप में नहीं जाएंगे। ऐसा नहीं होता है मैथमेटिकली, रूट से अंडर रूट स्क्वायर नहीं कटता है, एक तरीका होता है, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। ठीक है, 3 - 2 हो गया तो ये तो 1 हो जाएगा, यानी ऊपर वाला हमको सॉल्व करना है। फिर √3 का स्क्वायर इज 3 प्लस √2 का स्क्वायर इज 2, फिर प्लस 2, ये कितना है आपका। अच्छा एक काम करो, इसको सॉल्व ही मत करो, देखो इसका एक बहुत अच्छा तरीका मैं आपको बता रहा हूँ, इसको सॉल्व ही मत करो, इसको सॉल्व ही मत करो, मैं ये पूरा इरेज कर दे रहा हूँ, मैंने ध्यान नहीं दिया, क्योंकि यहाँ पे हमें वर्गमूल भी निकालना है, मैं भूल गया था, हमें वर्गमूल भी तो निकालना है, देखो ये वर्गमूल भी निकालना है ना हमको। तो यहाँ पे इसको ऐसे ही रहने दो, √3 प्लस √2 का होल स्क्वायर अपॉन 3 - इस पूरे का वर्गमूल भी तो निकालना है हमको अभी, है ना। तो अगर वर्गमूल निकालना है तो √3 प्लस √2 का फिर से स्क्वायर, और स्क्वायर और अंडर रूट ये आपस में कैंसिल आउट तो नहीं होते हैं, लेकिन ये वैल्यू आप मान लो, समझ लो कि स्क्वायर और रूट तो ये हट जाएगा, यानी इसकी वैल्यू हो जाएगी √3 प्लस √2, और अपॉन में कितना है 3 - 2 1, तो उसकी जरूरत नहीं है, तो आपका आंसर हो गया √3 प्लस √2, यानी ऑप्शन नंबर ए। तो होपफुली क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। अगर इस क्वेश्चन में कहीं पे डाउट है कि सर अंडर रूट, क्योंकि देखो अंडर रूट है ना, तो अंडर रूट से स्क्वायर जो है कैंसिल आउट हो जाएगा, कटेगा नहीं, कटेगा और कैंसिल आउट में अंतर है, कैंसिल आउट कैसे होता है उसके पीछे की कहानी अलग है, लेकिन कैंसिल आउट हो जाएगा तो बचेगा √3 प्लस √2, और नीचे तो आपका 1 है, ये 1 का चाहे आप अंडर रूट कर लो चाहे 1 का स्क्वायर कर लो, हमेशा 1 ही आएगा, तो आंसर हो जाएगा आपका √3 प्लस √2। तो होपफुली आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी, अगर क्लास अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन पे क्लिक करके ऑल पे जरूर क्लिक करिएगा, और सबसे इंपॉर्टेंट यार प्लीज अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा जब स्टूडेंट्स आएंगे तभी जो है पढ़ने में मज़ा आएगा, ठीक है, और पढ़ाने में भी हमें मज़ा आएगा। और ये मेरा वादा है, जब भी नोटिफिकेशन आएगा, नोटिफिकेशन आते ही चारों सब्जेक्ट डीएलएड के आपके यहीं पर प्रिपरेशन कराई जाएगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय एंड टेक केयर।